NH3 6 माइनस N Cl 3 माइनस N। मैम वो छोड़, दूसरा वाला मोबाइल है ना, ये सीरीज है ना। द सीरीज गिव्स, द सीरीज दिस लिख लिए, लेट हो गया, लिख लिए। गिव्स राइज टू 4,3,2 and 0 ion, 4,3,2 and 0 ion per molecule for n is equal to 1,2 नहीं, n is भाई हटना, 0,1, 2 and 3 respectively, 0,1, 2 and 3 respectively। ठीक है, आज ये फ़ोन भी बदलूंगा मैं, बहुत हो गया, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये ऐसा इसने डेटा दे दिया। 4 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच वैल्यू ऑफ n सॉल्यूशन, अच्छा, सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम कंडक्टेंस, सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम कंडक्टेंस। ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3, है ना, पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर which value of n solution will show maximum osmotic pressure, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, for which value of n solution will show maximum freezing point, or for which value of n there will be no abnormal increase in boiling point। सबका ऑप्शन वही है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, चलो ये 4 क्वेश्चन दिए बेटा। फिर अपन ये कर लोगे तो फिर लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखना। और इधर तू जाता है, साहू जी स्कूल जाते हो? हाँ। क्या चल रहा है? क्या? केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। तुम्हारे में थोड़ी टर्म वाइज है पेपर, एक ही बार होगा ना? हुआ तो चलो, हो गया सबका आंसर? करें शुरू? घर वालों कुछ कहीं समझ में आया? क्या चल रहा है? आंसर तो कोई दे नहीं रहा है, बताओ क्या आंसर देंगे सर? भगाओ, आप करा दो, अच्छा है। फॉर विच वैल्यू, अभी इसमें कैसे करें अपन? तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ना ये क्या था वो लिख रहा हूं, CO ClN NH3 6 माइनस N और Cl 3 माइनस N था। अभी मैं N की वैल्यू पुट कर रहा हूं। N की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0, 1, 2 एंड 3। N की वैल्यू पुट करते हैं 0। Cl तो 0 हो गया, NH3 6 माइनस 0 यानी 6, और यहाँ क्या आ जाएगा? Cl3। ठीक है, N की वैल्यू 1 पुट करो, Cl NH3 होल 5 और Cl2। यहाँ आ जाओ, CO Cl2 NH3
होल 4 Cl और CO Cl3 NH3 होल 3 और बाहर Cl 0, ये आ गया। अब पहला सवाल पढ़ो, क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब बिजली ले जाना। तो बिजली ले जाने के लिए क्या चाहिए आपको? आयन चाहिए, है ना। अब बताओ यहाँ कितना आयन बनेगा? इसमें 4 आयन बनेगा। तोड़ के थोड़ी दिखाना पड़ेगा। 3 आयन ये वाला और 1 आयन ये वाला। यहाँ कितना आयन बनेगा? 3। और बताने की क्या जरूरत है, दिया भी है सवाल में भाई, है ना। यहाँ बताओ कितना आयन बनेगा? 2 आयन, 1 आयन ये वाला और 1 आयन ये वाला। और यहाँ पर 0 आयन, आयन ही नहीं बनेगा। अब बताओ सबसे तेज, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? फर्स्ट वाले की। तो n की वैल्यू क्या होगी? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n = 0। समझ में आ गया सबको? दूसरा बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ n सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। पिछला वाला चैप्टर, पिछले टर्म का, ये कौन सी प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी? ज्यादा। अपने को मैक्सिमम चाहिए, मतलब पार्टिकल सबसे ज्यादा। अब बताओ इसको देख के सबसे ज्यादा पार्टिकल किस में दिख रहे हैं? फर्स्ट वाले में, है ना, जहां n की वैल्यू क्या होगी? 0। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया भैया? मेरा आंसर क्या होगा बोलो यहाँ पर? n = 0। समझ में आया सबको? तीसरा बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ऑन n सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इससे जो रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो खुद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्या चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जहां पर सबसे ज्यादा पार्टिकल होंगे वहां फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, वहां डिप्रेशन क्या आएगा? ज्यादा। मेरे को मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, मतलब उसमें कमी छोटी होनी चाहिए। सबसे छोटी कमी कहां होगी? जहां सॉल्यूट पार्टिकल्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल जहां कम होंगे वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, यानी वहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम। तो मेरे को कम पार्टिकल चाहिए। अब बताओ कम पार्टिकल किस में दिख रहे हैं? लास्ट वाले में। लास्ट वाले में n की वैल्यू क्या है? 3। तो अपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भैया? n = 3। ठीक है, इसका आंसर आ गया n = 3। ठीक है, समझ में आया? फॉर विच वैल्यू ऑफ n देयर विल बी नो एबनॉर्मल इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। एबनॉर्मल इंक्रीज या एबनॉर्मल एलिवेशन नहीं होना चाहिए। अब याद करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद में अपन लोग पढ़ते थे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आई आता था, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब देखने को मिलती थी? जब डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन। ठीक है, अब बताओ यहां देख के, पानी में डालूंगा तो किसमें डिसोसिएशन नहीं होगा? लास्ट वाले में। तो यहां कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगी। और वही बोल रहा है कहां देखने को नहीं मिलेगी? कहां नहीं देखने को मिलेगी? लास्ट वाले में। तो आंसर क्या हो गया भैया अपना? फिर से n = 3। समझ में आया है? कितने लोग का सही था चारों सवाल? ओ, पूरे 2 लोग का सही था। यहां पर घर पे घर वाले हाथ उठाओ। एक तो स्क्रीन लगवानी इस साल मेरे को, एक जहां मैं देख सकूं, मैं समझ में ही नहीं पाता हूं। चलो खैर ठीक है, बहुत बढ़िया। अरीन, वैशाली, आत्मिका, कशिश, बहुत बढ़िया बेटा। और एक आध गलत हो? किसी का एक आध गलत? सब गलत था क्या? एक गलत था, एक बना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बनेगा धीरे धीरे। असल में प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग डिलीट कर दिए ना पुराना सब, नहीं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा खास नहीं, पीछे का ध्यान रहता तो बन जाता। ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे। अभी अपन क्या करने जा रहे हैं? अब अपने को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने से पहले
अपन लोगों को ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे भैया लिगेंड्स, हेडिंग डालेंगे लिगेंड्स, बढ़िया से हेडिंग डालो लिगेंड्स, और इसमें लिखेंगे भैया नेगेटिवली चार्ज्ड कॉमा न्यूट्रल और rarely positive species, rarely positive species which are capable of donating electron pairs, which are capable of donating electron pairs to CMI, which are capable of donating electron pairs to CMI। ठीक है, हेडिंग, अगली हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। नंबर 1 एनायनिक लिगेंड, नंबर 1 एनायनिक लिगेंड। ठीक, एनायनिक लिगेंड्स, वो कोई एक छोटी सी चीज देखनी थी मेरे को, सॉरी। एनायनिक लिगेंड्स आ जाओ भैया, है ना, अब पढ़ते हैं, कभी कभी होता है ना, जरूरी था देखना। इधर आ जाओ, लिगेंड, एनायनिक लिगेंड क्या होंगे? जिन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। इनके कुछ कॉमन नेम्स हैं जो अपन आज तक पढ़ते आ रहे हैं, और फिर उसके बाद आईयूपीएससी ने सोचा कि मैं भी कुछ नया करूं, नहीं तो उनकी तनख्वाह कैसे निकलेगी, है ना, तो उन्होंने नए नाम दे दिए। मेरे को नहीं अच्छा लगा, मगर मेरी सुनता कौन है नहीं। तो सबसे पहला लिगेंड है H-। ये कौन सा आयन है? इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। आईयूपीएससी ने बोला लेट्स डू समथिंग न्यू, उन्होंने इसका नाम रख दिया हाइड्रिडो। क्या नाम रख दिया? हाइड्रिडो। अच्छा, F- कौन सा आयन? फ्लोराइड। इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड। आईयूपीएससी ने बोला इसको रख देते फ्लोरिडो, ये है फ्लोरिडो। अब ये जो फ्लोरिडो रिकमेंडेशन किया है, ये रिकमेंडेशन बहुत रीसेंट है, अब भी आया है। ये वाला आया है 2005 में, अब भी का है ना। पैदा हो गए थे तुम लोग? कब हुए थे? 4। दूध पी रहे थे तुम तभी आईयूपीएससी ने रिकमेंडेशन निकाला है। ये तुम्हारा खाना चावल खाना शुरू नहीं हुआ था, है ना, तब आईयूपीएससी ने निकाला 2005 में। रीसेंट है, आप किताबों में देखोगे रीसेंट रिकमेंडेशन। आईयूपीएससी बोलता है इसका नाम रख दो फ्लोरिडो। पहले इसका नाम हुआ करता था फ्लोरो। क्या नाम हुआ करता था? फ्लोरो। दिस वाज बिफोर 2005। मगर अब क्या है कि अपनी बहुत सारे राइटर जो हैं सब पुराने हैं, ऑथर जो है सब पुराने हैं। ओपी टंडन साहब हो गए, है ना, केमिस्ट्री वाले जो मिलेंगे, तो बहुत सारी किताबों में, और जो राइटर बना है अभी, ऐसा है क्या कि 2005 के बाद जो पैदा हुआ होगा वो राइटर बना है? 16 साल 15 साल का बच्चा कोई लिख रहा है किताबें आजकल? कौन लिख रहे हैं? 20 साल वाले? कम से कम 40-50 का तो होगा। 40-50 साल का आदमी लिख रहा है, जिसने कब पढ़ा था? 2005 के पहले। तो उसके मन में फ्लोरो ही बसा हुआ है। तो आपको कई जगह फ्लोरो लिखा हुआ दिख जा सकता है। हमारी मॉड्यूल में भी कई जगह फ्लोरो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी 2005 के पहले का ही पढ़ा हुआ हूं, है ना, तो फ्लोरो लिखा हुआ मिल सकता है। नहीं, मैं पढ़ा वैसे 2008 में हूं, मगर उस समय तो और नहीं आया था। उस समय तो किसी ने देखा भी नहीं कि 2005 में आईयूपीएससी कुछ बोल भी रहा है करके, है ना। पीपल वर बिजी समवेयर एल्स, है नहीं। इंडिया का वर्ल्ड कप हारी थी 2007 में, है ना। 7 में जीती थी, हारी थी 11 में जीती थी ना, हाँ 50 वाला हारी थी। T20 जीती थी, लोग वहीं लगे हुए थे। तो आईयूपीएससी की तरफ किसी ने देखा नहीं। तो बहुत, मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल है, टेस्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें फ्लोरो लिखा हो। तो बुरा मानने की जरूरत नहीं कि आप अगर सारे ऑप्शन में फ्लोरो लिखा है तो आप ऑप्शन काट के उसको फ्लोरिडो करके भेज रहे हैं ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लोरो से चला लेंगे काम। ठीक है, अगर पूछता फ्लोरिडो और फ्लोरो में कौन ज्यादा सही है?
फ्लोरिडो, चूंकि अभी का है, ये पुराना है, मगर ठीक है, अभी आपके बच्चे हुए तक के बदला दूंगा मैं कोशिश करके। आपके बच्चे आएंगे पढ़ने, मैं पढ़ाऊंगा तब तक, चिंता नहीं करना, है ना। तो देख लेंगे अपन, ठीक है, आपसे नहीं पढ़वाएंगे। Cl-, इसका क्या नाम है? क्लोराइड। और 2005 के बाद क्या कर दिया गया होगा? क्लोरिडो। और उसके पहले क्या चलता रहा होगा? क्लोरो। अरे इतने होशियार हो यार तुम लोग भी लिख सकते हो IUPAC का काम। Br-, ब्रोमाइड, ब्रोमीडो, ब्रोमो, है ना। I-, आयोडाइड, आयोडीडो एंड आयोडो, है ना, आयोडीडो एंड दिस इज आयोडो। कोई सिंधी है क्या अपने यहाँ? है तो ऐसे नहीं, सिंधी के किसी शब्द टाइप लग रहा है, ऐसे टाइप का कुछ बोलते हैं वो लोग, है ना। किसके जैसा लग रहा है पता नहीं, मगर है ऐसा कुछ, है ना, सिंधी टाइप का फीलिंग आ रहा है। होगा, कोई रहा होगा, है ना, कोई रहा होगा IUPAC यानी कोई ऐसा, है ना, सिंधी, है ना। चलो ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, OH-, कौन सा आयन है? हाइड्रोक्साइड। कौन सा आयन है? हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा बोलो? हाइड्रोक्सिडो। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिडो। ई हटा के ओ लगा देना। पहले क्या रहा होगा? हाइड्रोक्सो। गोली मारो, हाइड्रोक्सिडो, ठीक है, हो जाएगा। चलो लिखना शुरू करो, एक के बाद एक फिर बताते जाऊंगा मैं। बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं अभी अपन, धीरे धीरे करके, थोड़ा सा टाइम लेंगे, आराम से सीखेंगे ना। बोर्ड में पेपर होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, IUPAC नाम लिख के दिखाओ ये वाले कंपाउंड्स का, और एकदम गोबर है, बहुत आसान है, थोड़ी देर में सीख जाओगे। बस ये थोड़ा सा मेरे साथ देना पड़ेगा। क्लास में आने से पहले सैनिटाइजर लगा के आए, जाने के बाद लगाए, है ना, बाहर लटका हुआ है ना। हाथ भी धो सकते हैं आप सामने, लेकिन कुछ ना कुछ करके आए भैया। पहला लॉकडाउन लगा था तो मोदी जी ने बोला था 21 दिन का लॉकडाउन है। अब पूरी दुनिया बोली थी 21 दिन में तो वायरस का साइकिल है, 21 दिन पड़े पड़े तो पूरा खत्म हो जाएगा। 21 दिन के बाद कोविड खत्म। आज 2 साल हो गया भाई साहब झेलते। सरकार क्या बेवकूफ बनाती है यार जनता को। बहुत सारे हैं, एक आध पेज भर के है अपने पास, है ना। हो गया, यहां तक लिख लिए। चलो आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा आयन है बताओ? O-2। कौन सा आयन? दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड आयन। और यहां क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑक्सीडो, है ना, ऑक्सीडो। और ऑक्सो रहा होगा पहले का, खैर गोली मारेंगे अब। O2-2 कौन सा आयन है? पर ऑक्साइड। और यहां इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सीडो। क्या नाम हो जाएगा? पर ऑक्सीडो। आगे बढ़ेंगे। O2-1 कौन सा आयन है? सुपर ऑक्साइड। दिस इज सुपर ऑक्साइड। हाथ में खुजली हो रही, फीस लाया क्या कोई है? हाथ में खुजली हो रही, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? सुपर ऑक्सीडो, ठीक है। N-3 अकेला आयन। देखो O अकेला था ऑक्साइड, C-आयोडीन अकेला था आयोडाइड, फ्लोरीन अकेला था फ्लोराइड, क्लोरीन अकेला था क्लोराइड, नाइट्रोजन अकेला है, क्या नाम होगा? नाइट्राइड, ठीक है। अच्छा, सल्फर अकेला होगा, क्या नाम होगा? सल्फाइड, ठीक है। और फास्फोरस अकेला होगा, फॉस्फाइड। वैसे फास्फोरस यहां तो नहीं दिया है, मैं हटा देता हूं, है ना, अपने काम का नहीं है इतना। बोलो भाई, नाइट्राइड का नाम क्या होगा? नाइट्राइड का नाम होगा नाइट्रीडो। लिखते जाओ साथ साथ, नाइट्रीडो। और सल्फाइड का नाम क्या होगा? सल्फीडो, है ना, सल्फाइडो, फीडो, जो बोलना चाहो आपके ऊपर, है नहीं। टोमेटो, टमाटो। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला वाला इधर आ जाओ। अगला है ये वाला, तुम शायद ही जानते होगे, पता नहीं, ये वाला जानते होगे। SO4-2 कौन सा आयन है? सल्फेट। सल्फेट आयन का नाम रख दिया है सल्फेटो। क्या नाम रख दिया? सल्फेटो। बस बस, और क्या, हर जगह नहीं, कुछ कहीं कहीं अलग होगा, थोड़ा थोड़ा, है ना, याद करना पड़ेगा। NO3- आयन, एनीवन कौन सा आयन है?
दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या हो जाएगा बोलो? नाइट्रेटो। बहुत वो हो गया। CO3 माइनस 2 आयन is called carbonate ion and here it will be called carbonato। कार्बोनेट से क्या बन गया? कार्बोनेटो। लिखते जा रहे हो ना? हैं? सुनते भी जाना, लिखते भी जाना, देखते भी जाना। हाँ, हम सुपरमैन है साले हैं। करो, कोशिश करो, बनेगा। जैसे तुम लोग गाना सुनते सुनते पढ़ लेते हो ना, है ना, ईयरफोन लगा के, तो ये भी कर ही सकते हो यार तुम लोग। कौन सी जनरेशन एक्स है ना, पता नहीं कौन सी, जेड तक आ गए हम लोग एक्स के, मतलब हम एक्स के भी नहीं लग रहा है, पता नहीं है। मेरी तो छोड़ के भी चले गई। हाँ, CH3CO, बहुत दिन से तो अभी वाली भी गई हुई है ना। CH3CO माइनस कौन सा आयन है? एसीटेट। एसीटेट। और एसीटेट का क्या नाम हो जाएगा बेटा? एसीटेटो। एसीटेटो, ठीक है। आम आदमी कोई बाहर से सुनेगा तो बोलेगा गाली सिखा रहे सर करके बच्चों को, है नहीं? घर पे साउंड कम कर लेना बेटा, है। हाँ, मैं क्या करूं, जो है सो है, मैं कुछ तो नहीं कर सकता। अभी तो और है, अभी तो मंत्र वंत्र भी आगे है ना। अभी मिलेंगे, देखना। एसीटेट आयन। अच्छा, NO2 माइनस एक होता है, इसका भाई एक नहीं, NO2 से अच्छा अपन दूसरा करते हैं। ये वाला तो सबने सुना है, CN, और एक होता है NC। CN माइनस और NC माइनस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइनाइड एंड दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड, है ना। तो अभी क्या नाम हो जाएगा बोलो इसका? साइनिडो। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनिडो। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनिडो, ठीक है। ऐसे ही एक भाई होता है इसका, NO2 माइनस और ONO माइनस। NO2 माइनस और ONO माइनस, ठीक है। इसका कॉमन नेम है नाइट्राइट। नाइट्राइट, और इसको बोलते हैं ओ नाइट्राइट। मतलब कहां से जुड़ा हुआ है? ओ से। ये नाइट्राइट वाले को अपन लोग बोलते हैं नाइट्रो, NO2 को। और चूंकि NO से जुड़ा है नाइट्रोजन से, इसलिए नाइट्रो बोलते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। क्या बोलते हैं? नाइट्रीटो। तो यहां थोड़ा सा है ध्यान देने लायक, ठीक है। जैसे था नाइट्रेट, नाइट्राइट से नाइट्रीटो आ गया, बाकी नाइट्राइट ये वाले का नाइट्रो हो गया, बस, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से, यहां तक के कर लिए? अरे 2 मिनट। हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला जो है वो है SCN माइनस NCS माइनस, ठीक है। ये वाला जो आयन है इसको कहते हैं थायोसाइनेट। थायोसाइनेट आयन है। एंड दिस वाला आयन इज कॉल्ड आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। अब बोलो थायोसाइनेट क्या नाम होगा? थायोसाइनेटो, बिल्कुल सही, थायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेट क्या नाम होगा? आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। डन। कोई बड़ा काम है क्या? वो तो लगाना, बस ये है, ये पता होना चाहिए जो 9th क्लास से पढ़ाते थे, है नहीं? मगर तुम लोग तो खैर, है ना, आगे बढ़ गए उससे। चलो, जिनको सॉलिड स्टेट याद नहीं है, जिनको केमिक सॉल्यूशन वाला चैप्टर याद नहीं है ना, 15 दिन पहले पेपर दिए, उनसे क्या बात कर रहा हूं, मेरी गलती, सॉरी। PO4 माइनस 3 कौन सा आयन है? फॉस्फेट। दिस इज फॉस्फेट। और बोलो भाई क्या नाम हो जाएगा इसका? फॉस्फेटो। अब ये वाला बिल्कुल टफ है, देखो ये वाला H2O3 माइनस 2, एनीवन? कौन सा आयन? कॉमन नेम बता दो आयन। घर में किसी को है? नहीं, H2O3 माइनस 2। SO4 माइनस 2 आयन के अंदर आप एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए और एक सल्फर जोड़ दीजिए,
एक सल्फर जोड़िए, क्या हो जाएगा H2, एक ऑक्सीजन निकालिए, क्या होगा O3 -2, बन गया ये वाला आयन है। अच्छा ये कौन सा आयन है, सल्फेट, और ये कौन सा आयन है, थायोसल्फेट। याद है ईथर, थायो ईथर, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, याद आ रहा है, जब अपन O हटा के S लगा देते हैं तो क्या लग जाता है, थायो। तो अभी ये क्या बन गया, थायोसल्फेट। ये आयन का नाम लिखेंगे बेटा, दिस आयन इज कॉल्ड थायोसल्फेट एंड हियर इट्स IUPAC नेम विल बी क्या, थायोसल्फेटो। क्या होगा, थायोसल्फेटो। ठीक है, हो जाएगा। बड़ा डर लगता है मेरे को, चाय बाहर से आती ना पीने, मतलब घर से आती मेरे, मगर ऊपर से नीचे आती ना, डर लगता है। क्या है, सुबह सुबह किसी स्टाफ को गाली दे दो, खुद बोल दो, फिर उसी के हाथ की चाय पियो, है ना, वेरी रिस्की बिजनेस है ना। इसलिए मैं ज्यादा चिल्लाता नहीं भैया, है ना। मेरा नाश्ता भी ऊपर से वही लोग लाते हैं। किसी दिन लाते लाते कुछ बोले, एक मुट्ठी नमक डाल दिए हैं, परेशान हो रहे हैं गुरुजी। हाँ हो गए यहाँ तक के, ठीक है। हाँ आगे लिखेंगे भैया डेंटिसिटी, छोटा सा टेबल, वापस वी विल कंटिन्यू इन द टेबल, अगर कुछ मिलता है तो, या टेबल खत्म करो एंड ही कर दो, है ना। और आगे हेडिंग डालो डेंटिसिटी, छोटा सा डेंटिसिटी, 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 डेंटिसिटी। क्या लग रहा है, डेंटिसिटी, ये डेंट दांत है ना, डेंटिसिटी यानी दांतों की सिटी नहीं, है ना। डेंटिसिटी यानी कितने दांत हैं उसके, है ना। अब कितने दांत है से क्या मतलब है, जैसे कि मान लो मेरे पास कार्बोनेट आयन है CO3 -2, तो एक ऐसा होगा, ये होगा C डबल बॉन्ड हो, इधर O- और इधर O-, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडाइट, इस टाइप का होगा। अभी कोई मेटल आयन आता है, मान लो Fe+2 आता है, तो ये कार्बोनेट आयन कहां कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहां से और यहां से। ये कितने बॉन्ड बना सकता है इसके साथ, 2। कितने दांत से पकड़ सकता है इसको, 2। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, 2। अभी मान लो इसकी जगह मेरे पास में Cl- होता बस, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, केवल 1। तो Cl- की डेंटिसिटी कितनी होती, 1। समझ में आए। तो डेंटिसिटी के आगे छोटा सा लिखेंगे, नंबर ऑफ bonds a ligand can make, number of bonds a ligand can make, ligand कितने बॉन्ड बना सकता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स ligands can be डैश करके लिखो, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट यानी एक, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, सॉरी बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट यानी ट्राइडेंटेट एंड सो ऑन। ठीक है, ट्राई के बाद अगला टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट लिगेंड तक है अपने पास। ऐसा लिगेंड भी है जिसके 6 दांत हैं, समझ रहे हो, मतलब 6 बॉन्ड बना सकता है अकेला। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला लिखेंगे, अगला छोटा सा हेडिंग डालेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, एम्बी, AMBI, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट, एम्बी शब्द आया है एम्फीबियन से। एम्फीबियन क्या होते हैं, पानी और जमीन दोनों में रह लेते हैं, पक्का ना, कि पानी और वाटर में रहते हैं, पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। ऐसे कुछ लिगेंड हमारे पास होते हैं, जैसे कि CN- और एक होता है NC-। इसमें क्या हो सकता है, इसके पास 2 डोनर साइट, एक बार कहां से डोनेट कर रहा है, कार्बन से, और दूसरी बार कहां से डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट होती है
वो अलग अलग इधर से बॉन्ड बना सकता है, कभी इधर से बॉन्ड बना सकता है, दैट लिगेंड्स आर कॉल्ड क्या, एम्बीडेंटेड। ठीक है, तो लिखेंगे डैश करके लिगेंड्स विथ 2 और मोर, वैसे तो 2 ही देखा है अपन ने, लिगेंड्स विथ 2 और मोर डोनर साइट्स, 2 और मोर डोनर साइट्स, 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट हो। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे Cn माइनस एंड क्या, Nc माइनस, पहला हो गया। दूसरा NO2 माइनस एंड ONO माइनस। यहां डोनर कार्बन है, देखना ऊपर साइनाइड में कौन डोनर कार्बन है, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन है, नाइट्रो में नाइट्रोजन है, और ओ नाइट्रो या कह लो नाइट्रीटो में कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा एक और अभी देखा था, कौन सा, NCS माइनस एंड SCN माइनस। ठीक है, तो ये 3 सेट चले आ रहा है। ठीक है जी, अगला लिखेंगे, अगला ये अपना 2 हो गया, डेंटिसिटी हो गया, टर्म्स अलग अलग जो यूज कर रहे हैं। डेंटिसिटी के बाद एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया। वो ए पेपर में लिखने वाले में बोर्ड में 1-1 नंबर के सवाल आते हैं ना, जो उनमें पूछ सकता है व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना। अगला लिखेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सी, कोई आवाज दिया क्या, नहीं ना, कोई घर वाला कुछ बोला क्या, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सी, फ्लेक्सी, फ्लेक्सीडेंटेड, क्या नजर आ रहा है इसमें, क्या समझ आ रहा है, इसका दांत कैसा होगा, फ्लेक्सिबल दांत नहीं होगा, डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल होगी। मतलब ये कभी एक बॉन्ड बना सकता है, कभी जरूरत पड़ी तो 2 बना लिया, जनरली 2 बना रहा है लेकिन अभी दूसरा बनने की आवश्यकता नहीं दिखा रही है, संभावना नहीं दिख रही, तो 1 से भी संतोष कर लेगा। ठीक है, तो लिखेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, वेरिएबल डैश करके लिखना, वेरिएबल डेंटिसिटी, वेरिएबल डेंटिसिटी, डेंटिसिटी वेरिएबल हो। जैसे एग्जांपल CO3-2, कितने दांत दिख रहे हैं इसके, तो 2 बनाता है, लेकिन कभी कभी नहीं बना पाता तो 1 भी बना के खुश हो जाता है, 1 और 2, मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड। SO4-2 क्या होगा, 1 और 2, लिख लो एग्जांपल, पेपर में आएगा तो आगे पीछे जोड़, द लिगेंड्स which have variable denticity, that is they can show, they can form variable number of bonds with the ligand, ऐसे कुछ लिख देना। तुम तो बहुत होशियार लोग हो यार, है ना। is called, is also known as, है ना, है ना, is also called as, है ना, we are very pleased to inform, कुछ भी लिख सकते हो तुम, है ना, तुमको क्या है, कंटेंट बढ़ाना तुम्हें आता है ना। चलो आगे लिखेंगे भैया, ये वाला है, नहीं पढ़ नहीं पा रहे हो क्या सर, मैं पढ़ रहा हूं, चीलेटिंग लिगेंड, चीलेटिंग, कई लोग कीलेटिंग बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे, मैं चीलेट बोलता हूं, चीलेटिंग, ये ची है ना, की थोड़ी ना है, नहीं ये क्या है, केमिस्ट्री, चैमिस्ट्री है ना, चाय, चाय है ना, तो वैसे टाइप से मैं बोलता हूं, है ना। चलो, तो ये चिलेटिंग, किलेटिंग, आपको जो अच्छा लगे, है ना, आपके ऊपर। चिलेटिंग लिगेंड डैश करके लिखेंगे भैया, रिंग फॉर्मिंग, रिंग फॉर्मिंग लिगेंड्स, रिंग फॉर्मिंग लिगेंड्स, रिंग बनाने वाले लिगेंड्स, रिंग फॉर्मिंग, है नहीं। इसका सबसे पहला एग्जांपल लिखेंगे EDTA-4, कभी ऐसा लिखा रहता है, कभी पूरा कैपिटल लिखा रहता है, डजंट मैटर्स। ठीक है, EDTA-4 बड़ा फेमस है ये, इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, क्या नाम है इसका, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, इसको जब भी पढ़ाता हूं मेरे को फीलिंग आती है, हरमाइनी जो है, हरमाइनी यू नो, हैरी पॉटर की
हैरी पॉटर नहीं देखी? बाप रे, बहुत सैड चाइल्डहुड है ना। हैरी पॉटर तो यार बनता है, देखना है, नहीं बनता है? गलत बात है बहुत। हैरी पॉटर के किसी डायलॉग टाइप लगता है पितृदेव संरक्षणम टाइप का, है नहीं? सुन देखी होगी ना, बाकी लोग ने तो, बाकी लोग तो बढ़िया लोग हैं। क्यों नहीं देखी हैरी पॉटर? है क्या देख रही थी तू? फ्रोजन देख रही थी? है? अरे हैरी पॉटर देखना चाहिए, हैरी पॉटर। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, पोकेमॉन देखती हूँ सर मैं। हाँ, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन, इथ यानी कितना कार्बन होता है? 2। अच्छा, इथाइल होता अगर, तो इथाइल का मतलब था 2 कार्बन का एक हाथ खुला। इथाइलिन का मतलब है 2 कार्बन का 2 हाथ खुला। ठीक है, दिस इज इथाइलिन। ये गलती से रिकॉर्डिंग दब गया मेरे से, कुछ दबा होगा, मैं दबा तो लिया हूं। स्टॉप। हाँ ठीक है, कहां से हुआ मगर? अच्छा था, यहां से हुआ। अच्छा, पूरा वीडियो बन गया है यार, देख रहे हो भाई साहब? बहुत टैलेंट है यार, कसम से बहुत। चलो, इथाइलिन का मतलब क्या है? इथाइलिन यानी 2 कार्बन जिसके 2 हाथ खुले। इथाइलिन, आ जाओ ऐसे बनाता हूं मैं, CH2 CH2, 2 कार्बन जिसके 2 हाथ खुले हो। ठीक है, इसको इथाइलिन बोलते हैं। डाईअमीन, अमीन यानी NH2 को अमीन बोलते हैं। इथाइलिन डाईअमीन, ये NH2 लगा दिया, दिख रहा है? इथाइलिन डायमीन। अब क्या है? टेट्रा, टेट्रा यानी 4, एसीटेटो यानी 4 एसीटेट। एसीटेट ग्रुप होता है CH3COO-, है नहीं? 4 एसीटेट लगाना है, तो आप क्या करोगे? आप ये चारों हाइड्रोजन हटा दोगे। अरे हटे नहीं पूरे, चारों हटा दिए, है ना? ये भी हट गया। और चारों हाइड्रोजन लगा के इनकी जगह क्या लगा दोगे? एसीटेट हटा के, तो ये हो गया CO-, CH3CO-, CH3CO-। ठीक है, दिस इज क्या? इथाइलिन। दिस इज डायमीन टेट्रा एसीटेटो। समझ में आ गया? अब मान लो कोई M+N आ जाता है, मतलब कोई सेंट्रल मेटल आयन, भी कुछ भी हो सकता है, Fe+2, Fe+3, CO+3, Cr+3, Pt+4, कुछ भी हो सकता है, ये आ जाता है। तो वो प्लस को कहां कहां से इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं? एक तो यहां से दे दिए, एक यहां से दे दिए, एक यहां से दे दिए, एक यहां से दे दिए, 4 जगह से दे दिए। लेकिन कई लोग होते हैं ना जो ऐसे मांगने आते, बहुत ही मतलब बहुत ही उनमें जज्बा होता है अंदर से मांगने का, है ना? तो ये बहुत जज्बे वाला है, 4 जगह से इलेक्ट्रॉन ले चुका है, उसके बाद भी उसको बोल रहा है देखना भाई एक आध कोनो कहीं और पड़े हो ही तो निकाल के देना, मतलब एक आध कोई और है तो मेरे को देना। तो एसीटेट आयन पीछे देख रहा नाइट्रोजन के पास, ए नाइट्रोजन तेरा लोन पेयर था ना, हाँ तो दे देना यार, उसको मांग रहा है ना? तो ये भी क्या करेगा? दे देगा। ठीक है, अभी तक, अभी नाइट्रोजन के देने से पहले डेंसिटी कितनी नजर आ रही? अभी क्या डेंसिटी नजर आ रही? 4। अरे यार अबे जाना, डेंसिटी कितनी आ रही है? 4। ये नाइट्रोजन से दिलवा दिए तो कितना हो गया? 5, है ना? अब अभी भी नहीं मान रहा है और बोल रहा देखना आओ कोनो ही था देवे भाई है, अगले महीना ले ले बे वापस, है नहीं? अगले महीना से आधा एक को दिया हूं मैं भी, हाँ तो अगले महीने ले लेना वापस। तो अब कौन देगा बोलो? नीचे वाला नाइट्रोजन। अब नीचे वाला नाइट्रोजन दे दिया, अब क्या हो गई? डेंसिटी 6। कैसा लिगेंड नजर आ रहा है? ये फ्लेक्सीडेंटेट, तो ये भी एक फ्लेक्सीडेंटेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है? अभी देखो आप यहां पर, यहां से देखना शुरू करो, ये ऐसे एक तो रिंग बन रही, कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बन रही। तो सर यहां भी बन रही, बिल्कुल यहां भी बन रही, सर यहां भी बन रही, बिल्कुल यहां भी बन रही। देखो ऊपर दिख रहा है, देखो यहां पर भी बन रही और यहां भी बन रही। तो इसमें कितनी रिंग बन रही? 5। 1 2 3 4 और 5। कितनी रिंग बनेगी? 5। 5 रिंग बनाने के कारण इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं?
कीलेटिंग चिलेटिंग लिगेंड, रिंग फॉर्मिंग लिगेंड। समझ में आ गया? ये रिंग फॉर्मेशन, अगर रिंग जो है ये 5 या 6 मेंबर्ड हो तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी बढ़ा देती। तो इसमें बहुत सारी रिंग्स बन रही तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? डन। नाम लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। मैं 2 मिनट वॉशरूम से आ रहा हूं, फिर आगे पढ़ाऊंगा। भाग नहीं जाना, छुट्टी नहीं हुआ तुम्हारा, क्या वापस वही चालू हो जाएगा। नहीं कुछ है नहीं ना उधर। हो गया? चलो, ये हो गया आपका ईडीटी। अब मालूम है ईडीटी क्या काम आता है? बहुत काम की चीज है ये। जैसे किसी ने, है ना, मतलब जैसे किसी ने जहर खा लिया कभी, है ना, अरे सच्ची बात है ना, जहर खा लिया। एक होता है कंपाउंड जिसको बोलते हैं लेड। लेड ना बहुत पॉइजनस होता है। कहीं से किसी गलती से गिर गया खाने में, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, मछलियों में पाया जाता है। किसी मछली में बहुत सारा लेड आ गया, उधर वो सी फूड जो लोग खाते हैं बहुत ज्यादा, अपन लोग तो चावल वाले हैं, है ना, सी फूड जो लोग खाते हैं वो लोग, है ना, तो उसमें क्या होता है, लेड बहुत पॉइजनस होता है बॉडी के लिए। लीवर ईवर किडनी उडनी फेल कर देता है। अब किसी ने गलती से खा लिया तो अभी क्या करते हैं, उसको पता चल गया कि भाई बीमार हो रहा है, तबीयत खराब हो रही, खाना वाना चेक किए, बोले लेड है बहुत ज्यादा। या कई बार होता है कि कोई, है ना, खा नहीं लेते वो, रेड किल खा लिया, है ना, चूहे मारने की दवा खा ली किसी, तो कहीं परेशान नहीं होते सुसाइड करने के लिए, पागल लोग, है ना, तो वो खा लिया जैसे। तो अब जो है सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, वो किसी ने कुछ खा लिया तो क्या प्रॉब्लम है? पेट में रहने से प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है जब वो पेट से उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, फिर उसके लीवर में, किडनी में, है ना, स्प्लीन में, ऐसी अलग अलग, दिमाग में, दिल में, ऐसी जगहों पे चला जाए तो आदमी मर जाएगा। तो क्या करते हैं ऐसे केस में? ऐसे केस में सबसे पहले वो आदमी को, जैसे अस्पताल, देखे, तुमने देखा नहीं होगा, तुम तो इतने से हो अभी, हम लोगों की बात है, हम लोग क्लास 12th में थे, 12th पास हुए थे, मैं नीट के पेपर की तैयारी कर रहा था। एक हमारा दोस्त, उसका बर्थडे आता है उसी गर्मी के टाइम पे, बताया था क्या मैं पहले? बता चुका हूँ ना? हाँ, तो वैसे सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अस्पताल ले जाएंगे जो आदमी को, और अस्पताल ले जाके सबसे पहले उसको उल्टी करवाते हैं। कुछ भी डाल दिया उसके पेट में ना, और पाइप वाइप डाल के पूरा पेट से सब बाहर निकाल दिया। अब पेट से बाहर निकाल दिए तो जो जितना एक्सेस था वो सब बाहर आ गया। बाहर आ गया तो एक उसको वो हो गया। दूसरा क्या करते हैं, अब जैसे लेड है, लेड अगर आ गया किसी के खाने में तो ईडीटीए जो है, किसी ने मान लो गलती से लेड खा लिया, पी लिया, कुछ भी कर लिया, है ना, तो अपन उसको ईडीटीए का घोल पिला देते हैं। तो ये ईडीटीए क्या करता है, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स। अब आप सोचो, लेड, इसका खुद का मास 150-200 होता है ना, 100 समथिंग या 207, ऐसा कुछ याद नहीं है मेरे को, 207 ही होता है शायद, जरूरत नहीं पड़ती इसलिए याद नहीं। और ये ईडीटीए कितना बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा। अब यहां पर लेड आ जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स खुद कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। हम लोग जैसे रोटी खाते हैं तो पूरा का पूरा रोटी लीवर में जाता है क्या, कि लीवर को भी रोटी मिल रहा हो, हाँ, और रोटी तोड़ के दाल के साथ खा रहा हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बॉडी क्या करती है, हम जो खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालती है जो बहुत छोटे होते हैं, और बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी ब्लड सप्लाई के थ्रू जहां जहां जरूरत होती है वहां चले जाते हैं। अगर कोई आदमी 1 रुपए का सिक्का खा लेता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ दिन बाद निकल जाएगा, है ना, अगर निकल पाया तो। नहीं निकल पाया, ऐसा है क्या, वो 1 रुपए का सिक्का घोल घाल के उसकी बॉडी में चला जाएगा, कुछ होगा क्या? नहीं, उसकी बॉडी से अल्टीमेटली बाहर हो जाएगा। नहीं होगा तो कुछ सर्जरी वर्जरी करके खींच के निकाल लेंगे, उसको निकाल लेते, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बच्चे लोग हमेशा खाते रहते। तो अभी Pb+2 डाल दिया। Pb+2 जब अकेला था तो Pb+2 छोटा सा था, ये पॉइजन है, उसने खा लिया, Pb+2 छोटा सा था, तो इसके बॉडी में एब्जॉर्ब होने की बहुत संभावना थी, ये एब्जॉर्ब हो जाता, लीवर किडनी जाके खराब कर देता। अपन ने क्या किया, उस आदमी को ये ईडीटीए का घोल पिला दिया। ईडीटीए का घोल पिला दिया तो ये पीबी के आसपास क्या आ गया, ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसको यहां इमेजिन करो, इसको हटा दो,
और इसकी जगह आप इमेजिन करो यहां आ गया Pb+2, वो वाला जो Pb+2 था आपका वो यहां आ गया। तो अब ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत बड़े आकार का है, इतने बड़े आकार का है कि बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ईडीटीए कहां पड़ा रहेगा? पेट में। फिर तो आपको आगे का प्रोसेस पता ही है ना, तो धीरे से बाहर हो जाएगा, है ना। तो लीवर किडनी तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं। तो ये कहां यूज करते हैं? लेड पॉइजनिंग में। तो लिखेंगे ईडीटीए के नीचे ईडीटीए इज यूज्ड, ईडीटीए -4 भी लगा देना ऊपर, अच्छा लगता है। ईडीटीए इज यूज्ड एज एन एंटीडोट, ANTIDOTE, एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। किसी को लेड का पॉइजनिंग हो जाए तो उसको क्या पिलाते हैं? ईडीटीए। अच्छा, और एक इसका काम है, एक क्या काम आता है, जैसे हार्ड वाटर, हार्ड वाटर सुना है? हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है, तो ये बना देता है हार्ड वाटर। ठीक है, इससे बन गया हार्ड वाटर। और आपको पता है कि हार्ड वाटर इज नॉट वेरी गुड फॉर ड्रिंकिंग, है ना। आपको हार्ड वाटर नहीं चाहिए पीने के लिए ना, आप नहाने धोने में भी दिक्कत है, साबुन में झाग नहीं बनता, बचपन में पढ़ा होगा सब, है ना। तो हमें कैल्शियम मैग्नीशियम हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें ईडीटीए डाल देते हैं। तो अब ये कैल्शियम क्या करेगा? फिर इस ईडीटीए के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बना लिया, ये सब बाद में लिखेंगे अपन और आगे। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? बहुत बड़ा और बहुत भारी, और इतना भारी हो जाएगा कि ये नीचे जाके बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट कर लेगा। प्रेसिपिटेट कर दिया, आप क्या करो? छन्नी छान के अलग कर लो, या ऊपर ऊपर का पानी यूज कर लो। तो ये क्या काम के लिए आ रहा है? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो दूसरा यूज लिखेंगे ऑल्सो यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग, ऑल्सो यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं। तीसरा, जब भी आदमी ब्लड देता है, किसी को ब्लड डोनेट करने जाते हैं, आप कभी जाओगे तो देखना वो लोग कैसे करते हैं। पिक्चरों में तो एकदम बेवकूफ बनाता है, पिक्चरों में देखना आप, पुरानी पिक्चरों में दिखाएगा एक माँ के 2 बच्चे हैं, माँ बीच में लेटी, दोनों बच्चे इधर, सीधा बच्चों से खून निकाल के माँ में, खून का पाइप निकाल के सीधा माँ में। अबे ऐसा थोड़ी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसका हार्ट है, माँ तक थोड़ी पंप कर देगा खून को। माँ का खून आ गया वापस तो कैसे और बेचारी कमजोरी हो जाएगी। तू पाइप जोड़ दिया सीधा, जिसको अपने हिसाब से देख लो, किसको कम चाहिए ज्यादा चाहिए, तीनों में इक्वल हो गया। अरे माँ को चाहिए ब्लड, है ना। तो कैसे करते हैं? पहले निकालते हैं। कैसे निकालते? बैग होता है, बैग में निकालते हैं। लेकिन ब्लड की एक खास बात होती, ब्लड जैसे ही आप, ब्लड जो वेसल में बह रहा है आर्टरी वेन में, जैसे ही उसको पंचर करते हो, टच करते हो, वैसे ही वो उसमें से खून बाहर आने लगता है। लेकिन हमेशा ही बाहर आता रहता है क्या? चोट लगी होगी ना, क्या खून के 2-3 दिन 4 दिन तक 2 मिनट 3 मिनट के अंदर वहां पर क्या हो जाता है? ब्लड का क्लॉट हो जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग एक बॉडी का मैकेनिज्म है, 2-3 मिनट के अंदर हो जाता है। अब आपने क्या किया? यहां वेसल में वो लगाया, वो इंजेक्शन कैनुला, और पाइप लगा के बैग में डालना शुरू कर दिया, है ना। आपकी बॉडी से ब्लड वो बैग में जा रहा है, ब्लड के बैग में, लेकिन 2 से 3 मिनट में वो पूरा भर भी जाता है। 2-3 मिनट के बाद वो पूरा क्लॉट हो जाएगा। अब अगर क्लॉट हो गया, थक्का बन गया, तो फिर बताओ इसमें जाएगा क्या वापस दूसरे मरीज के आर्टरी में? फिर काट काट के खिलाना पड़ेगा, खा लो। अजीब सा हो जाएगा कहानी, नहीं जा पाएगा क्या? नहीं। अब ये बॉडी का क्लॉटिंग एक नेचुरल फिनोमिना है, होता ही होता है। तो हमको क्या करना है? ब्लड के क्लॉटिंग को रोकना है, नहीं तो वो ब्लड खराब हो जाएगा। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग में जो लोग बायो वाले हैं वो जानते हैं, जो मैथ्स वाले मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती, जिसमें से एक बॉडी के अंदर का कैल्शियम+2 आयन भी जरूरी होता है। कैल्शियम+2 कोई सा फैक्टर होता है, पता नहीं 7वां 8वां है, पता नहीं। ब्लड क्लॉटिंग में कहां यूज, कौन है बायो वाला, कहां यूज होता है, कौन सा फैक्टर होता है? 12-13 फैक्टर होते हैं ना ब्लड क्लॉटिंग के, याद नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक। कोई सा फैक्टर होता है 12-13 में से, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये कहां मिलता है? ये ब्लड में होता है। अब जैसे ही वो ब्लड उसमें गया, किसमें? बैग में। उस बैग में कैल्शियम, ब्लड के साथ कैल्शियम भी जा रहा है,
और कैल्शियम का इंतजार कर रहा है वहां EDTA-4। अब जैसे ही कैल्शियम EDTA से मिलेगा, दोनों एक तो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ये वाला जो अभी हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले, ये वाला। और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, कैल्शियम सारा यूज हो गया। अब कैल्शियम आपका बचा ही नहीं है, और जब आपके पास कैल्शियम ही नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग होगी क्या? तो वो ब्लड वैसे ही का वैसे ही बना रहेगा। अब फिर थोड़े समय के बाद क्या होगा, उसको ले जाकर के प्रॉपर तरीके से चाकू से नहीं काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या काम करने के काम आ रहा है, किस चीज के काम आ रहा है? ब्लड की क्लॉटिंग को, उसको बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट। क्या बोलते हैं? एंटीकोएगुलेंट। तो लिखेंगे भैया अगला पॉइंट, EDTA इज ऑल्सो यूज्ड, EDTA is also used to prevent clotting of blood, ब्रैकेट में लिख लेना एंटीकोएगुलेंट। क्या है ये? एंटीकोएगुलेंट। अरे यार बहुत गंदी बातें करता है यार ये लड़का। एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट है नहीं। चल आगे बढ़ेंगे। ये हो गया एक लिगेंड EDTA-4। क्या क्या पढ़ लिया EDTA में? क्या क्या खास बात है भैया? EDTA चिलेटिंग लिगेंड है, फ्लेक्सीडेंटेड है, डेंटिसिटी 4, 5, 6 हो सकती है। और कहां कहां यूज होता है ये? लेड पॉइजनिंग में एंटीडोट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर और प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। 3 जगह काम आता है। अगला लिखेंगे भैया ऑक्जिलेट या ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो ये लिगेंड का नाम है, ऑक्जिलेटो। OX-2 ऑक्स, बैल, सांड, पता नहीं, बैल बुल होता है ना सांड, ऑक्स क्या होता है? बैल होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है नहीं, ठीक है। आ जाओ अभी ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो ये आया ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड सुना है क्या? स्कूल में टाइट्रेशन कर रहे हो आप लोग इससे, ऑक्सैलिक एसिड है ना, जो खट्टा खट्टा लगता है, किया होगा ना? हाँ, अगर आपके मुंह में वो नहीं आया है मतलब आपने ठीक से नहीं किया है। वापस जाइए और मजा लेके आइए उसका। 2 बार आया ना? हाँ, बहुत अच्छे से कर रहा है तू। हाँ, ऑक्सैलिक आएगा ही आएगा वो डेफिनेटली। सबको टेस्ट करना पड़ता है ना। बताओ किसका किसका झूठा पी रहे हो? जी, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में से 2H+, ये देखो 2H+ दे सकता है। अगर ये 2H+ आयन आप रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा? COO-, दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन। क्या है? ऑक्सलेट। ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सलेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट, यही तो चलता है। ये जो है IUPAC में इसको कहते हैं अपन लोग क्या? ऑक्सलेटो। क्या कहते हैं? ऑक्सलेटो। कैसा होगा देखना, ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इधर आ गया O-, इधर आ गया डबल बॉन्ड। अभी आप अगर इसको देखोगे तो यहां आपको क्या नजर आ रहा है? 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। sp2 120 डिग्री होता है, देखो 120 बना है मैंने। अगला वाला आ जाओ, डबल बॉन्ड हो और इधर O-, नीचे वाला भी क्या होगा? sp2, नीचे वाला भी 120 बना है। इधर आ जाओ, M+N बना दिया। कहां कहां से दे सकते हैं अपन? यहां से और यहां से। समझ में? कैसा लिगेंड है ये? बाइडेंटेट। बहुत बढ़िया। कैसा है? बाइडेंटेट। और क्या खास बात? चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेट हो जाएगा और चिलेटिंग हो जाएगा, ठीक। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑक्सलेट, इसके उतने खास उपयोग नहीं है, मगर हाँ स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारे यहाँ होली क्रॉस पेंशन मैडम कितने बच्चे हैं 12वीं में? साइंस में? मैथ्स और बायो मिला के बस? बाकी तो सब अपने वाले दिख रहे हैं, ठीक। चल, एक ही आया था, भगा दिया उसको। एक और 11वीं में कितने हैं? फिर भी उतने ही होंगे।
चलो बढ़े आगे, अगला लिखो भैया। अगला लिगेंड है विच इज कॉल्ड ग्लाइसिनेट आयन। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेट आयन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा बोलो इसका? अरे बोल दो, ग्लाइसिनेटो। इसका सिंबल होता है GLY और चार्ज होता है -1, GLY -1, ठीक है। ग्लाइसिनेटो ये होता है CH2 NH2 पे माइनस, ओहो नहीं, NH2 और COO पे माइनस। ये ग्लाइसिनेट कहां से आया होगा? है ग्लाइसिनेटिक एसिड है, ये तो नाम ही मजा नहीं आ रहा, बोलने में ही नहीं आ रहा। हाँ, ग्लाइसिनिक एसिड ऐसा कुछ होता नहीं, यह है ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड पढ़ चुके हो यार, ऐसे मत करो यार। इनमें क्या होता है? अल्फा पोजीशन पे है, क्या क्या होता है? COH होता है और NH2 एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। देखो क्या है? NH2। और अगर मैं यहां इसको हटा दूं तो यहां क्या आ जाएगा बोलो? H। तो अब क्या हो गया? ये NH2 और COH क्या बन गया? अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। नहीं, इसको हटाते कैसे? यहां से ये क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन CINE, ग्लाइसिन। इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये R की जगह अगर मैं एक H लगा दूं तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हो गया ग्लाइसिन, ठीक है। समझ में? अपन स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में से आप क्या निकाल सकते हो? ये H+ निकाल दो है। तो जब आप इसमें से H+ आयन निकाल दोगे, -H+ आयन, तो ये हो गया NH2, ये हो गया CH2, यहां हो गया CO-। यह आयन क्या बन गया? ग्लाइसिनेट आयन। कौन सा आयन हो गया? ग्लाइसिनेट। अब अगर इमेजिन करो कोई M+N आ जाता है, M+N, तो ये कहां कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? एक तो CO- से और दूसरा नाइट्रोजन के लोन पेयर्स। कैसा लिगेंड है बोलो ये? बाइडेंटेड। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये बाइडेंटेड, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट और देखना, ये आगे काम आएगा अपने को, अभी तो नहीं आएगा कहीं। ये जैसे लिगेंड दिख रहा है ये वाला, ये ऑक्सिलेट था। एक बार देखना ऑक्सिलेट को, ये वाला ऑक्सिलेट है। ये सिमेट्रिकल लग रहा है, ये सिमेट्रिकल लग रहा है। इसको बीच में से ऐसा काट दूं तो 2 टुकड़े में कट जाएगा। तो यहां जहां चिलेटिंग बाइडेंटेड लिखा है यहीं लिख लेना सिमेट्रिकल भी है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल। 2 बराबर टुकड़ों में काट सकता हूं, सिमेट्रिकल, ठीक है। नाउ मूविंग बैक टू ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेट ये है ग्लाइसिनेट, इसको भूल जाओ, इतना मैं हटा देता हूं। बताओ अब ये बचा हुआ लिगेंड सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल? इसको नहीं काट सकते 2 टुकड़े में, तो यहां लिख लेना आप लोग। क्या क्या लिखोगे? बाइडेंटेड एंड क्या? एसिमेट्रिकल। बाइडेंटेड एंड एसिमेट्रिकल, ठीक है। हो गया सबका? चलो अगला लिखेंगे ग्लाइसिनेट के आयन। आयन के बाद डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। अच्छा, जो लोग चिंता कर रहे हैं कितने सारे पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है और 1-2 और बचे ना, ज्यादा परेशान होने की, एंड की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट DMG-1, इसका शॉर्ट फॉर्म है DMG-1, -1 उस पर चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, ये इसका कॉमन नेम है, आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे इसको? बहुत बढ़िया, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। खत्म किस्सा, है नहीं? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो कैसा होता है? ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका गंदा है भैया ना। आई एम गोइंग टू वॉर नहीं हूं पहले से ही। सी आ गया इधर, किसके बाद क्या था इसमें? डबल बॉन्ड एन, 1 मिनट ना, डबल बॉन्ड एन इधर आ गया, ओ और एच, है नहीं? इधर आ जाओ सी, फिर डबल बॉन्ड एन और ओ पे माइनस,
इधर एक तो CH3 और है, छूट गया था। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हो जाएगा याद धीरे से, 2-4 बार बनाओगे ना तो हो जाएगा। अब ये क्या काम आता है, ये बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है। ये Ni+2 नाम का एक आयन होता है, इसके साथ 2 TMg माइनस ले लेते हैं, 2 DMg माइनस। कनिष्का सोनी 25 नंबर की कनिष्का सोनी आई है ना। आज अपन इनके मजे लेंगे, आओ, है ना। Ni+2 2 DMg माइनस है नहीं। बोलो क्या बनेगा, Ni DMg होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स बना। अब ये कॉम्प्लेक्स में क्या खास बात है, बहुत सारी खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, प्रैक्टिकल के नाम से भी, कंपटीशन के नाम से भी, बोर्ड के नाम से भी, हर जगह के नाम से इंपॉर्टेंट है। क्यों है, आओ देखते हैं कैसा होता है। ये वाला बनाने जा रहा हूं मैं, देखना। CH3 COH3 C डबल बॉन्ड N, इधर आ जाओ OH डबल बॉन्ड N, इधर आ जाओ O पे माइनस, और यहां आ जाओ CH3। ये पहला हो गया, ठीक है। एक और बनाने जा रहा हूं मैं, यहां ऐसे देखना, उल्टा बनाऊंगा। N CH3 N नहीं, N कहां बना दिया, C है ना इसमें तो, एक मिनट, सॉरी। C CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N N, क्या हो गया, इधर आया O पे माइनस, इधर आ गया OH, ये बना दिया। अभी क्या है देखो, दोनों लिगेंड देखो, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, उल्टा बनाया मैंने, है ना। अब मान लो बीच में Ni+2 आ जाए, Ni+2, तो बताओ भैया कहां से डोनेशन करवा सकते हैं अपन लोग, है जो फर्स्ट ऑब्वियस गैस है वो है O-, मगर क्योंकि मैं ऐसा बोल दिया हूं और आप लोग पुराने चावल ने जानते हैं कि O- नहीं है ना। O- नहीं है, यहां डोनेशन होता है लोन पेयर से। ये यहां से डोनेट कर दिया, ये यहां से डोनेट कर दिया, ये यहां से डोनेट कर दिया, ये यहां से। लेकिन सवाल ये है कि ऑक्सीजन की कौन सी नानी मर रही थी जो उसने डोनेट नहीं किया, उसको डोनेट करना चाहिए था। वो कहां बिजी है, वो कहां बिजी, मैं आपको बताता हूं, क्या पता आपको दिख गया हो, है। अरे बहुत होशियार बच्चे हैं। इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के बीच क्या बन गया भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां आ गया पार्शियल नेगेटिव, यहां आ गया पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के बीच क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो अब ये बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर में सीधा पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, पहला। दूसरा, ये जो बनता है ना, ये जो है, ये एक चेरी रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, चेरी रेड। ये चेरी रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्कूल वाले भी कराएंगे, क्या पता, है ना। मतलब कराते हैं बच्चों को, पिछले साल वालों को बोलता था मैं, तो बोलते थे हाँ सर कराया हमारे स्कूल में। चेरी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होगा, स्कूल वाले बनवाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड है, कंपटीशन के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट हो गया, और बोर्ड में तो देखो आ ही जाता है ना, ठीक है। चलो नोट करेंगे जल्दी से, कहां से डोनेट हो रहा है, नाइट्रोजन से, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो ये पूरा बना लो, जब तक मैं देखूं कनिष्का को, कनिष्ठ थी कौन थी पता नहीं, भाग गई क्या, 2-4 मेरे भी ले गए वो लोग, हाँ 2 मेरे भी चले गए। तो खैर जाने का समय भी हो रहा है ना। 1 घंटा बैठ गए क्लास में, बहुत बड़ी बात है ना। 1 घंटा में 40 मिनट इंस्टाग्राम चला लिए, है ना, 30 मिनट स्नैपचैट चल गया, है ना, 10 मिनट सर जो पढ़ा है वो पढ़ लिया। कलर इंपॉर्टेंट है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, कहां यूज हो रहा है, निकल के एस्टिमेशन में, ये भी लिखेंगे अपन, है ना। DMg-1 डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ निकल +2 आयन में यूज होता है। सेलेस्टिना परसों आ जाएगी बेटा, क्या लगता है, आ जाएगी। क्या प्रोग्राम रहता है क्रिसमस में, गेस्ट आते, तो मैं तो कोई, मैं किसी के यहाँ नहीं जा, मेरे को बुलाता नहीं है। ठीक है, तो क्या बनता है खाने वाने में,
अच्छा, ये अंग्रेज लोग मनाते हैं अपने यहाँ विदेश में, अपने यहाँ का तो मैं देखो ज्यादा जान, एक थैंक्स गिविंग भी त्योहार होता है, वो भी मनाते हो तुम लोग? नहीं मनाते, अपने यहाँ नहीं चलता, बाहर ही चलता है। और एक हेलोवीन, हेलोवीन भूत बन बन के घूम रहे हैं कई लोग को देखा मैं, है ना। हमारे कॉलेज में एक दिन हुआ था हेलोवीन नाइट, कॉलेज में थे हम लोग तो लड़की लोग भयंकर तैयार होके आई थी। मैं बोला तैयार क्यों ना, मेकअप नहीं करो, ऐसे चुड़ैल लो, है ना। खैर कोई दिल पे ना ले, आप लोग को नहीं बोल रहा था, मेरे कॉलेज की थी सब, बेकार है ना। हाँ, यहाँ वाले ले लिए, पता चला सेकंड इंस्टॉलमेंट अटक गया, है नहीं, गरीब आदमी का जबरदस्ती। खैर, तो क्रिसमस में मतलब क्या, एक तो क्रिसमस ईव होता है और एक क्रिसमस ईव 24 की रात को बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं? चर्च जा। मैं कल किसी उसमें देखा नेटफ्लिक्स में कहीं कि वो रात के 12 बजे चर्च में जाते हैं। अभी तो मतलब शाम के 6 बजे से 12 बजे तक सर्विस चलता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है 6 से 12 बजे तक के? फास्टिंग रखते हैं ना, तो फिर फास्ट ब्रेक करते हैं। अच्छा, वहां पर हाँ। तो खाना वाना रहता है वहाँ? हाँ, केक केक रहता है, और वो गाने वाने मतलब वो प्रेयर वेयर करते होगे, और भजन, जो हिंदी में भजन बोलते हैं उसको, है ना, जो है वो। ठीक है, सही है, बढ़िया है बेटा, बढ़िया। नहीं, मैं क्योंकि तू ही एक क्रिश्चियन है इसीलिए पूछा मैं, बाकी तो मेरे ख्याल से और कोई नहीं है ना। मैं 11वीं में बड़े डंके के चोट पे बोल दिया परसों क्लास लूंगा, मेरे को पता है तुम में से कोई क्रिश्चियन नहीं। एक जन गले में से लॉकेट निकाल के दिखा रहा है, सर मैं क्रिश्चियन। मैं बोला तब तो कुछ, तू अलग से आ जाना, पढ़ा दूंगा, है ना। हाँ यार, क्या करे, बड़ा तकलीफ है। हो गया, लिख लिए? लिखेंगे भैया, DMG -1, DMG -1 is used for detection and estimation of Na+2 ion in salt analysis। सॉल्ट एनालिसिस जो करते हैं अपन, सॉल्ट एनालिसिस को ही क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, है ना। सॉल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, उसमें यूज करेंगे DMG -1 को। हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हो गया मेरे ख्याल से, DMG GLY बस तैच क्या हेडिंग डालेंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स। अब आ जाओ, न्यूट्रल है जो, इसमें से 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे H2O के पास 2 टो लोन पेयर, ठीक है, ये क्या है? वाटर। IUPAC को मजा नहीं आया, उसने नाम रख दिया इसका एक्वा। क्या रख दिया? एक्वा। तो याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको IUPAC में कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। NH3 लोन पेयर, ये क्या है? अमोनिया। IUPAC में देखना इसको कहते हैं अमीन, डबल M है, अमीन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ CH3OC। अब ये 3 ही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो ये है कि केवल 3 लिखा दो तो बच्चे बोलते तो लिखा है नहीं, 2-4-5 और जो बहुत कम काम के, कोई काम के नहीं, यही 3 इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कौन सा कंपाउंड है? ROR, ईथर। कौन सा ईथर है? 2 CH3 लगे, इसको बोलते हैं डायमिथाइल ईथर। तो IUPAC ने इसका नाम नहीं बदला, इसको रख दिया डायमिथाइल ईथर। ऐसे ही अगर ETOET होता तो ETET यानी क्या है? NM ट्यूटोरियल्स। नहीं, ये क्या है? इथाइल। तो ये क्या हो गया बोलो? डाई इथाइल ईथर, है ना। इसके वही नाम चल रहे हैं। अच्छा, CH3NH2, ये NH2 लगा है, फंक्शनल ग्रुप, यानी क्या हो गया? अमीन। ये मिथाइल अमीन, क्या हो गया जी? मिथाइल अमीन, है नहीं। अच्छा, इसके बाद में आपका इथाइल अमीन आ जाएगा, प्रोपाइल अमीन आ जाएगा, ऐसे कुछ कुछ लिख देंगे। इसके बाद आ जाता है NH2NH2, इसमें देखो 2 लोन पेयर, NH2NH2। इस कंपाउंड का बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है? हाइड्राजीन, ठीक है, याद रखना, ये आगे एल्डिहाइड की टोन में भी काम आएगा, हाइड्राजीन। इसके बाद आ जाओ
बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं बेंजीन। अब ये कहां से डोनेट करेगा? इसके पास एक क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड, ये आसानी से डोनेट कर सकता। पाई इलेक्ट्रॉन वीकली हेल्ड होते हैं, दिए जा सकते हैं। अच्छा, ये वाला PH3, दिस इज कॉल्ड फॉस्फीन। ये फॉस्फीन गैस है। अभी देखना यहां पर एक तो इंपॉर्टेंट आने वाला है, छूट गया था शुरू में, बाकी 3 ये सबसे ज्यादा है, ये थोड़े बहुत है। ये मैंने कर दिया C6H5। क्या है ये? बेंजीन का रिंग। बेंजीन का रिंग है बचा हुआ, एक H हटाने के बाद। C6H6 बेंजीन होता है, C6H5 होल थ्राइस P। ये रेडिकल का क्या नाम है? बेंजीन के रेडिकल का क्या नाम है? बेंजाइल। क्या नाम है? फिनाइल। कितने फिनाइल लगे? 3। तो दिस इज कॉल्ड ट्राई फिनाइल। देखो ये क्या है? फॉस्फीन। यहां फॉस्फीन में H हटा के क्या लगा दिया? फिनाइल। तो इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या बोलते हैं जी? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये अपना लोन पे डोनेट कर देगा। ठीक है, चल नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है ये? यह है पिरिडीन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिस इज पिरिडीन। पिरिडीन हो गया। ठीक है, एक तो लिगेंड पिरिडीन हो गया। ठीक है, चलो, और एक आखिरी और बचा है जो काम का है आपके, दैट इज एनो। एनो, एनो, इसको बोलते हैं अपन लोग नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। तो इसको याद रखेंगे अपने को। न्यूट्रल में कौन कौन सा याद रखना है? एक्वा, कार्बोनिल, अमीन और नाइट्रोसिल। अभी देखो, अगर किसी को ये याद नहीं होता है, घर में जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपन क्लास में खूब सारा क्वेश्चन करेंगे जिससे याद है। 1 मिनट देखना जरा भाई, कोऑर्डिनेशन में कोई वर्कशीट दी क्या? मैंने मॉड्यूल कोऑर्डिनेशन का है ना, 1 मिनट देखना, कोई वर्कशीट दी है क्या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में? चैप्टर के बाद कहीं नहीं? नहीं, वो ऐसा नहीं, आंसर के पहले रहता, कहीं भी लगा देते हैं हमारे यहाँ वाले। शुरू में भी नहीं दिया है? नहीं है ना? ठीक है, मैं प्रिंट आउट निकलवा के, मैं एक वर्कशीट भेज दूंगा। जो लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते निकलवा लेना, जो नहीं निकलवा सकते कुछ नहीं, केवल उसमें छोटा छोटा वो है, ज्यादा कुछ नहीं है ना, साथ में लिखते जाना। ठीक है, जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग यहाँ आएंगे उनको तो मैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा वर्कशीट नहीं है। वर्कशीट में ऐसा लिखा हुआ है क्या? FeCN होल 6 -4 और इतना लिख के डैश डाला हुआ है, नाम लिखना है उसका। तो जो लोग यहाँ रहेंगे वो लोग को यहीं करा दूंगा, दे दूंगा मैं, और जो लोग घर में प्रिंट आउट निकालना चाहे निकाल लेना, जो नहीं निकालना चाहे कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो यहां तक हो गया नाइट्रोसिल। इसके बाद अगला लिखेंगे। अब आ जाते हैं अपन आगे। अगला है मेरे पास इथाइलिन। इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, इसको EN से डिनोट करते हैं। कैसे? EN, इथाइलिन डायमीन। नाउ टेल मी, इथाइलिन यानी 2 कार्बन साथ में जुड़े हों, जिनके 2 हाथ खुले हों, और डायमीन यानी NH2 और NH2। यहां एक लोन पेयर हो गया, यहां एक लोन पेयर हो गया। अब कोई M+N आ जाए, कहां कहां से डोनेट करोगे? यहां से और यहां से। बोलो कैसा लिगेंड है? कितना डेंटेट है? बाइडेंटेट है। अच्छा, और बताना मेरे को, लिगेंड लिगेंड भर देखो, इतना इतना, ये हटा दो इधर का, इतना इतना देखो, सिमेट्रिकल है ये? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल। ठीक है, इथाइलिन डायमीन EN के नाम से चलता है। ठीक है, इसका बड़ा भाई भी है, एक ठो फैमिली है पूरी इनकी, अभी 2-3 भाई निकल के आएंगे। दैट इज कॉल्ड डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। क्या है? डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं डायन। डायन है ना, डायन। ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। देखना भैया, 2 इथाइलिन है, ये CH2, ये हाथ खुला है, फिर इधर CH2, ये हाथ खुला है, फिर इधर CH2, ये हाथ खुला है, फिर इधर CH2, ये हाथ खुला है। कितना अमीन लगाना है? ट्राई। देखो, ट्राई, डाइथाइलिन हो गया मेरा। अब क्या चाहिए मेरे को? ट्राइअमीन।
तो ट्राइअमीन में एक NH2 मैंने यहां लगा दिया, एक NH2 मैंने यहां लगा दिया, और एक NH2 मैं यहां लगा दूं अगर, एक NH2 यहां लगा दूं अगर, तो ये तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। तो ये तो पाप गलत हो गया है नहीं। तो मेरे को क्या करना है, अंकित गायकवाड़, निमिष है, ए निमिष गायकवाड़ है इसीलिए पूछा मैं, कोई रिश्तेदार, ठीक, चलो नहीं, कोई नहीं, ध्यान दो उसको। तो यहां कितने अमीन हो गए जी, 4। तो अपन क्या करेंगे, एक अमीन को हटा देंगे, तो अभी कितने हो गए, 3। लेकिन जुड़ना भी तो चाहिए। देखना ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये वाला, इसके कितने हाथ होंगे, 3। तो 1 2 3 ऐसे। तो मैं इसको घुमा करके इसके साथ जोड़ दूंगा ऐसे। तो देखना अभी 2 मिनट लगेगा। ये ऐसा जोड़ दिया मैंने, ऐसा, ये ठीक है। अब इसका कितना हाथ बचा है, केवल 1। उस एक हाथ में क्या जुड़ जाएगा इससे, हाइड्रोजन। समझ रहे हो क्या किया, ये जो ये था, ये दिख रहा है, यहां का एक H हटा के मैंने क्या जोड़ दिया, ये नीचे का पूरा जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर कोई M+N आ जाता है तो कहां कहां से डोनेशन करा सकते हैं अपन, नाइट्रोजनों के लोन पेयर से। यहां से डोनेट करा दिए, यहां से डोनेट करा दिए, और यहां से डोनेट करा दिए। समझ आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा, याद रहेगा। कितनी डेंटिसिटी है इसकी, ट्राइडेंटेट। तो दिस इज ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। चलो नोट करो दोनों तीनों को। एक डाइएन के बाद में ट्राइएन भी है आखिरी, उसके बाद में फिर, हाँ हो गया। आगे लिखेंगे भैया ट्राइन, ट्राइन, ट्राइइन जो है, ट्राइइन ये होगा टेट्राइथाइलिन। देखो डाइथाइलिन, सॉरी डाइथाइलिन के बाद ट्राइथाइलिन, सॉरी ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। क्या है, ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। डाइथाइलिन ट्राइमीन था, एक एक बढ़ा दिया भैया, डाई और ट्राई और टेट्रा कर दिया। NH2 CH2 CH2 NH, एक इथाइलिन 2 अमीन, CH2 CH2 NH। क्या ये क्या था, इतना क्या था ऊपर ऊपर का, इन, एक क्या हो गया, डाइन। अब क्या करेंगे, एक और लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका भैया, ट्राइन। समझ गए, बस अब M+N ले लो, इधर से दे दो, इधर से दे दो, इधर से दे दो, और इधर से। कितनी रिंग बन रही बोलो, 1 2 3। कितनी रिंग्स बन गई, 3। कितना डेंटेट नजर आ रहा है, टेट्रा, टेट्रा डेंटेट। सिंपल सी बात है, बाकी उतना काम नहीं आता, ज्यादातर अपना इन काम आता है सबसे पहले वाला, लेकिन ये भी होता है, ठीक है। चल 2 एग्जांपल दिखा दूंगा जो उससे आप दिमाग लगा सकते हो, कई प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। IUPAC की एक बुक आती है रेड बुक करके, आप डालोगे मिल जाएगी आपको गूगल पे, रेड बुक ऑफ IUPAC। जो 2005 के रिकमेंडेशन में बता रहा था ना, वो रेड बुक में ही, रेड बुक के नाम से निकाले थे IUPAC ने। वो होगी 400-500 पन्ने की किताब होगी, केवल IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ इनकोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और अपन उसको अगली क्लास में खत्म कर लेंगे, है ना। तो आप सोच सकते हो हम नाखून भी नहीं पढ़ रहे जो है एक्चुअल है। तो ठीक है, हम अभी 12वीं में ही तो है ना, कौन सा PhD कर रहे हैं इसमें, करेंगे तो बाद में पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ होता है, थोड़ा बहुत जान लो, बहुत तुम्हारे लेवल पे। एक होता है प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन डाइअमीन। अब बोलो भाई प्रोपाइलीन से क्या संदर्भ आता है, कितने कार्बन होंगे, 3। और डाइअमीन का क्या मतलब है, 2 नाइट्रोजन। अभी कहां से डोनेट होगा, यहां 2 नाइट्रोजन से डोनेट कर दो। एक इसका और बड़ा भाई है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटाइलिन डाइअमीन। फिर आगे ऐसा कुछ होगा, पेंटाइलिन डाइअमीन टाइप ऑफ, मैंने भी नहीं सुना, मगर प्रोपाइलिन और ब्यूटाइलिन तो होता है। लिखने की जरूरत, प्रोपाइलिन पर लिख लो, ब्यूटाइलिन मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत, कितना लिखो। और एक आखिरी 2 मिनट का बस बचा है अपना, कैटायनिक लिगेंड वो कर ले,
और उसके बाद में अपन जो है चलेंगे अगली क्लास में IUPAC नॉर्मन करेंगे। कैटायनिक लिगेंड हेडिंग डालेंगे, कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। इसमें एक ही बेन है काम का अपने, दैट इज NO प्लस। कैटायनिक में आ जाओ, NO प्लस, NO प्लस, NO प्लस। थोड़ा एक NO देखा था थोड़ा देर पहले, देखना NO पीछे मिलेगा, NO लिस्ट में होगा, न्यूट्रल वाले में होगा, न्यूट्रल वाले में NO मिला, ऊपर ऊपर में क्या नाम लिखा है, नाइट्रोसिल। अपने यहाँ केमिस्ट्री में ऐसा रिवाज है, किसी भी चीज पे अगर प्लस चार्ज लग जाता है तो वो प्लस, जैसे अमोनिया में H प्लस जोड़ जाए तो उसको बोलने लगते हैं अमोनियम। अपने यहाँ केमिस्ट्री में रिवाज है ईएम लगाने का, पीछे में सोडियम, पोटेशियम, ईएम लगाते हैं पॉजिटिव वालों के पीछे। वहां क्या नाम था इसका, नाइट्रोसिल। यहां क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम। क्या नाम है, नाइट्रोसिलियम। कुछ जगह इसका नाम जो है, सोनिया दीदी के पीछे नाइट्रोसोनियम भी है। नाइट्रोस, वो वाली सोनिया दीदी की बात नहीं कर रहा हूं, दीदी नहीं है, दादी है ना। हाँ, नाइट्रोसोनियम, कोई और सोनिया की बात कर रहा हूं, है ना, हाइपोथेटिकल है, नाम है उसका, नाम है, तब ये कैटायनिक लिगेंड का एग्जाम्पल है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या है, जैसे आप लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था, देखना इधर NH2 न्यूट्रल लिगेंड में, इसका नाम क्या था, देखना पीछे जाओ, ढूंढो NH2 न्यूट्रल में है, हाइड्राजीन। इसके अगर एक लोन पेयर पे एक H लगा दूं मैं तो यहां हो गया NH2 NH3 प्लस। लेकिन अभी भी इसका एक ठोक लोन पेयर बचा है, तो ये एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। दिस दैट वाज हाइड्राजीन, दिस इज हाइड्राजीनियम। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीनियम। ठीक है, NO2 प्लस, NO2 माइनस था नाइट्रो, NO2 प्लस होगा नाइट्रोनियम, नाइट्रोइयम नहीं, नाइट्रोनियम, है ना। और एक होता है आखिरी, इसमें सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है एक बस ना, NO प्लस। O2 क्या होता है, O2 ऑक्सीजन, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन। O2 प्लस ऑक्सीजीनियम, क्या होगा, ऑक्सीजीनियम। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे, अगली क्लास में शुरू करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये अगली क्लास का हेडिंग डाल के छोड़ना, तो अगली क्लास में यहां से शुरू करूंगा मैं। ठीक है, अगली क्लास में 25 तारीख को क्रिसमस के दिन छुट्टी नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, क्योंकि सिलेबस भी पूरा कराना है। आप में से अगर सेलेस्टीना, तेरे को बस अलग से पढ़ाने की मैं रिस्पॉन्स, वैसे तो मैं वीडियो दे ही दूंगा, और अलग से बोलेगी तो अलग से पढ़ा दूंगा तेरे को बस। इसके अलावा और कोई बोला तो वो गोली खाएगा, है ना, बिल्कुल गलत बात है। तो अपना त्योहार मनाओ, अपना अपना मनाओ, है नहीं, ठीक, क्लास में रहो। चलो छुट्टी। किसी की सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही हो, थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही हो, कोई सी भी ड्यू हो रही हो, नया साल है, बच्चों को, है ना, बच्चे तो है नहीं, मतलब घर वालों को बाहर खाना खिलाने ले जाना है नहीं, चलो छुट्टी।